नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले इश्यूज एंड चैलेंजेस इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क के सभी लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और आने वाले लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को। तो इश्यूज, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा लिमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ, पहला जो इशू है और चुनौती है हमारे पास, वो क्या है? लिमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ। जैसे कि हम जानते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो होते हैं, हमारे जो नोड्स होती हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, वो क्या होती हैं? बैटरी से चलती हैं। तो बैटरी, अब वो जो डिवाइसेस होते हैं, अपने सेंसर नोड्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रो होते हैं। ठीक है, तो उसमें बैटरी हम ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी, जैसे उसका वजन वगैरह नहीं बढ़ा सकते, उसको बड़ा नहीं बना सकते, तो ऑप्टिमल तरीके से हमें बैटरी लगानी पड़ती है। और बैटरी का यूज होता है तो वो बैटरी ड्रेन तो होगी, खत्म तो होगी। तो एक बहुत बड़ा इशू है लिमिटेड पावर एंड और बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है क्या है कि कितना डेटा हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो बैंडविड्थ अगर कम होगी तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो यार बैंडविड्थ अगर कम है भी तो उसको ऑप्टिमल तरीके से हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी चैलेंज हमने लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं अभी। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स आर ऑफन डिप्लॉयड इन रिमोट और हार्ड टू रीच लोकेशंस। तो ये बात हमें पता है कि जो अपने वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हैं उसको हम तैनात करते हैं, कहाँ पर तैनात कर रहे हैं? रिमोट एरियाज में, जो हम दूर दूर दराज वाले इलाके हैं वहाँ पर, या फिर हार्ड टू रीच लोकेशन जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे, उस लोकेशन पे हम इसको वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडरग्राउंड लगा दिया, अंडर वाटर लगा दिया, जो कि हम पहले प्रीवियस वीडियोज में बात कर चुके हैं। वेर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू रिप्लेस और रिचार्ज देयर बैटरीज। तो जैसे पानी के अंदर मैंने सेंसर नोड्स को लगा दिया, तो वहाँ पर बैटरीज को रिचार्ज करना, रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। अंडरग्राउंड लगा दिया, वहाँ पर रिप्लेस करना मुश्किल है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे नीड टू बी डिजाइन टू एनर्जी एफिशिएंट। तो इसके रिजल्ट में हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको एफिशिएंट तरीके से, उच्चतम तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि एनर्जी को कम से कम खर्च करे वो, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करके दे। दे ऑफन हैव लिमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ। तो वही मैंने आपको बात बताई, लिमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ का फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना इश्यू का भी, चैलेंज का भी। ठीक है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इशू है अपना। ठीक है, इंटरफेस का मतलब क्या? दखल अंदाजी करना। ठीक है, मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हो और कोई तीसरा बंदा अगर हमें इंटरफेयर करे कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो दखल अंदाजी होगी। ठीक है, हमें अच्छा लगे नहीं लगेगा ना। इंटरफेरेंस क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स ऑपरेट इन अ शेयर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं अपना। तो शेयर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अपना वायरलेस कम्युनिकेशन ऑपरेट करता है, एंड दे कैन बी अफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें अपना इंटरफेरेंस हो सकता है, दखल अंदाजी हो सकती है फ्रॉम अदर वायरलेस डिवाइसेस, जो अदर वायरलेस डिवाइसेस हैं, और फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं अपने। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अपनी रेन हो सकती है, बिल्डिंग्स वगैरह हो सकते हैं, एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सच एज रिफ्लेक्शंस होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन अपने बिल्डिंग्स के थ्रू कोई सरफेस है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, और स्कैटरिंग है। तो इस रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, ये सारे अपने जो बीच में ऑब्स्टेकल आते हैं, बिल्डिंग्स आ जाते हैं, फिर कोई पोल आ जाता है, कोई व्हीकल्स आ जाते हैं, तो उनके थ्रू अपनी रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग होती है, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं अपना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस होती है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, तो एक अपना बहुत बड़ा इशू है अपना। ठीक है, वो चैलेंज भी है। सिक्योरिटी थर्ड अपना इशू चैलेंज है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क आर वनरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट्स के चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, सच एज स्पूफिंग, टेम्परिंग, ईव्सड्रॉपिंग। तो इसमें क्या क्या आ जाता है अपना? जैसे छेड़छाड़ करना अपना, ईव्सड्रॉपिंग, निगरानी करना, सर्विस को डिनाई कर देना, काट देना बीच में से। ठीक है, एंड दे नीड टू बी डिजाइन टू बी सिक्योर। तो जो अपने वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं उनको, उसको किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? सिक्योर बनाने के, ताकि सुरक्षित रहें वो, उसके तरीके से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, जो कि एक थोड़ा चैलेंज वाला काम है, तभी इश्यूज एंड चैलेंज वाले पॉइंट में ये आया हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करें रिलायबिलिटी। रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। ठीक है, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स नीड टू बी रिलायबल। अभी कह रहे हैं कि उनको रिलायबल रहने की जरूरत है, एज दे ऑफन यूज्ड फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। अब उनको भरोसे भरोसे में रहने की जरूरत क्यों है? ठीक है, अगर हम मान लीजिए हमें मेरा कोई दोस्त है, तो वो मेरे लिए रिलायबल होना चाहिए ना, कि मैं उस पर भरोसा कर सकूं। ठीक है, तभी तो मैं उसको अपनी बातें बता सकता हूँ। कोई कोई ऐसी बात होगी जो मैं, बहुत ही क्रिटिकल बात है,
तो मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर वो रिलायबल नहीं है तो वो लीक हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिससे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स को रिलायबल होने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? एज दे ऑफन यूज फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो जैसे अपने मिलिट्री वगैरह में यूज़ होता है इनका, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, सच एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल के ऑटोमेशन में यूज़ होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सिक्योरिटी में यूज़ होता है, मिलिट्री में यूज़ होता है, ठीक है। तो उनको रिलायबल रहने की जरूरत है, भरोसेमंद रहने की जरूरत है, ठीक है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबल का मतलब क्या है कि बढ़ा सकते हैं नेटवर्क को, ठीक है। ये एक इशू एंड चैलेंज में आता है अपना। वायरलेस सेंसर नेटवर्क नीड टू बी स्केलेबल, कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क से उनको बढ़ाने की तो जरूरत ही है। कोई भी चीज़ हम सोचते हैं ना कि बढ़ती जाए, पैसा है हमारे पास, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, कम तो हो ही ना कभी भी, ठीक है। बस वहाँ ये भी, यहाँ पर भी यही बात है, ठीक है। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स नीड टू बी स्केलेबल, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स को बढ़ने की जरूरत है। एज दे कैन बी डिप्लॉयड इन वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट्स, तो क्योंकि उनको हम जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड तरीके से उसको फैला सकें, डिप्लॉय कर से तैनात कर सके वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स को। एंड दे ऑफन नीड टू बी एबल टू सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स, ताकि और उनको क्या है, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी नोड्स, एक सेंसर नेटवर्क में मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ नोड्स को सपोर्ट कर सके वो नेटवर्क, तो स्केलेबल करने की जरूरत है। तो ये अपने 5 पॉइंट्स थे इश्यूज एंड चैलेंजेस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ समझ में नहीं आता कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा। आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो पढ़िए पढ़ाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। वीडियो पे कुछ सजेशन करना है तो आप सजेशन कर सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, ठीक है। और नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं आप चैनल से, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच अगेन।